आजकल लगभग हर कोई इंटरनेट यूज़ करता है और इंटरनेट पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। कोरोना की वजह से शिक्षा भी इंटरनेट के माध्यम से दी जाने लगी है। ऐसे में आपकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो का मकसद आपको सुरक्षित करना है। जहां इंटरनेट हमारे जीवन को आसान बना रहा है, वहीं इसका खतरा भी बढ़ता जा रहा है। हमारी छोटी सी गलती से कोई हैकर हमारी सारी व्यक्तिगत जानकारी बड़ी आसानी से ले सकता है। इसलिए हमें सावधान होने की ज़रूरत है। हैकर भी दो तरह के होते हैं। एक वो जो देश के लिए काम करते हैं, देश को सुरक्षा प्रदान करते हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देश की भोली भाली जनता का बेवकूफ़ बनाकर उनकी बरसों की मेहनत के पैसे को एक झटके में उड़ा देते हैं। इकोनॉमिक टाइम के अनुसार मार्च 2019 से दिसंबर 2019 तक 5,200 केस सामने आए, जिसमें 228 करोड़ रुपए फ्रॉड हुए। बहुत बड़ी रकम है दोस्तों। इसमें से बहुत सारे फ्रॉड तो ऐसे होते हैं जिनका मामला दर्ज ही नहीं होता। तकनीक के इस दौर में सोशल मीडिया अकाउंट हैक होना भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हैकिंग के बाद जो मैसेज होते हैं वो बड़े ख़तरनाक हो सकते हैं। अब हाल ही में जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, बराक ओबामा और बिल गेट्स के अकाउंट हैक हुए हैं। न जाने और कितने लोगों के जो प्रसिद्ध लोग थे उनके अकाउंट हैक हुए हैं। कैरी मिनाटी भी एक यूट्यूबर है जिनका यूट्यूब अकाउंट हैक हो गया। आज मैं आपको हैकिंग से बचने के उपाय बताऊंगा। बस कुछ सावधानियां रखकर आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आप अपने लिए ज़रूर देखेंगे। आपने कभी सोचा है कि आपकी जानकारी किस तरह से दूसरे लोग चुराते हैं, और वो आपका जो नंबर है या आपकी जो जानकारी है, जो थोड़ी बहुत जानकारी है, वो किस तरह से उनके पास पहुंचती है। पहली बात तो ये कि आपके मोबाइल नंबर किस तरह से पहुंचते हैं। मोबाइल नंबर पहुंचने के लिए भी कई तरह के प्रोसेस से वो गुजरते हैं। पहले वो कस्टमर केयर में कॉन्टैक्ट करते हैं, वहाँ से अगर कुछ नंबर उनको मिल जाते हैं, फिर वो बैंक मैनेजर से सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ तक कि जब आप किसी मॉल वगैरह में शॉपिंग वगैरह करते हैं या कहीं किसी साइट में आप रजिस्टर करते हैं, तो वहाँ पर भी उस डाटा को लीक करके आपके नंबर को दूसरे के पास भेजा जाता है। इससे उनको पैसे मिलते हैं। आपकी जानकारी कैसे चुराते हैं, मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ। सबसे पहला जो तरीका है उसको बोलते हैं फ़िशिंग। फ़िशिंग का मतलब नाम सुनकर आपको लगता होगा कि ये मछली पकड़ना है। जी हाँ, वो आपको मछली समझ के ही पकड़ते हैं। फ़िशिंग दरअसल एक हैकिंग का तरीका है। इसमें आपको फेक मेल किए जाते हैं और आपको लालच देकर, किसी भी तरह का लालच देकर आपको ओरिजिनल दिखने वाली साइट पर ले जाया जाता है। मान लो जैसे फ़्लिपकार्ट है, तो वो फ़्लिपकार्ट जैसा ही एक पेज बनाएंगे और वहाँ पर आपकी जानकारी डालने के लिए आपको बोलेंगे। जैसे ही आप अपनी जानकारी भर देते हैं, वो आपके अकाउंट की डिटेल जान जाएंगे और आपके अकाउंट को हैक कर लेंगे। अब इससे बचाव कैसे हो? किसी अनजान लिंक को कभी क्लिक ना करें, पहली बात तो ये। दूसरा, अगर आपके पास कोई स्पैम मेल है तो उसको ओपन ना करें। तीसरा, अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो आप अच्छे एंटीवायरस का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है अगला, मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप, जी हाँ, आप सभी जानते हैं, सभी मोबाइल यूज़ करते हैं। कुछ दिन पहले टिकटॉक जैसे 59 चाइनीज़ ऐप बंद हुए थे। इनके पीछे कारण यही था कि वो आपकी जानकारी चुराती थी, और यही कारण बताकर ही भारत की सरकार ने उन ऐप को बैन किया था। और ये जानकारी किस तरह की थी? जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी जानकारी कई तरह से लीक हो सकती है, तो उसी तरह से आपके डाटा को वो अपने सर्वर पे डालते थे और फिर उसको आगे वो यूज़ कर सकते थे। ठीक है। अब इसके बाद ये बात करते हैं कि जैसे टिकटॉक जैसी ऐप थी, उसी तरह से बहुत सारी ऐप अभी भी काम कर रही हैं जो आपके डाटा को चुरा सकती हैं, आपके डाटा का गलत प्रयोग कर सकती हैं। पहली बात तो आप कोई भी ऐप अगर डाउनलोड करो तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। कोई भी एपीके आप जानते हैं, अगर कोई किसी ऐप को भेजना चाहता है तो वो एपीके थ्रू जाती है, तो एपीके को डाउनलोड ना करें। अगर कोई आपको प्ले स्टोर पे भी कोई ऐसी दिखाई देती है ऐप जिसके 50,000 से कम डाउनलोड हैं, तो ऐसी ऐप को भी डाउनलोड ना करें। उससे पहले उसके कमेंट भी आप पढ़ लें। कम रेट वाली ऐप को डाउनलोड ना करें, यह है बचने का तरीका। इसके अलावा एक ओपन नेटवर्क होता है। ओपन नेटवर्क का मतलब है वाईफाई। जिस तरह से आप कोई वाईफाई यूज़ कर लेते हैं, वो ओपन नेटवर्क कहलाता है। जैसे आप स्टेशन पे जाते हैं, मॉल में जाते हैं, वहाँ पर वाईफाई आपको फ्री में मिल जाता है, तो वहाँ पर आप सावधान हो जाइए। उस
वाईफाई का यूज़ करके आप अगर बैंकिंग करते हैं तो आपके वो डाटा वो जिस मेल के थ्रू जैसे आप जाएंगे तो वो इंटरनेट की वजह से, ओपन नेटवर्क की वजह से उसके पास वो जानकारी आपकी सेव हो सकती है। अपने इसके अलावा आपको बहुत सारी बातों का और ध्यान रखना है। जैसे पहला है, अपने मोबाइल को रूट ना करें। अब कोई बच्चा ये कहेगा या कोई ये कहे कि रूट होता क्या है। अगर किसी को रूट के बारे में नहीं पता तो आप कमेंट ज़रूर करें, मैं आपको इस रूट के ऊपर भी एक वीडियो बनाकर बताऊंगा। दूसरा है स्पाई ऐप। आपने नाम सुना होगा, स्पाई ऐप डाउनलोड ना करें। स्पाई ऐप क्या होती हैं? ये अपने बच्चों पर नज़र रखने के लिए बनाई गई थी कि हमारा कोई बच्चा मान लो वो कोई गलत कॉल ना कर दे, कोई गलत साइट ना चला ले, तो इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए स्पाई ऐप बनाई गई थी। लेकिन आजकल इसका बहुत, इसके बाद आप अपने पासवर्ड बार बार का मतलब है कि आप महीने 2 महीने में चेंज करते रहें और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं और जिसमें हैश वगैरह यूज़ करें। कुछ ऐसे पासवर्ड होते हैं जैसे आपका नाम और 1 2 3, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, इसी तरह से डेट ऑफ बर्थ 1 2 3 4, ऐसे वो डाल देते हैं पासवर्ड। ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं होते, तो इसलिए आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालें। अगर आप कोई ब्राउज़र यूज़ करते हैं तो उसकी सेटिंग में सेव पासवर्ड होता है। जैसे आप क्रोम यूज़ करते हैं तो क्रोम की आप सेटिंग में जाइए, वहाँ पर सेव पासवर्ड का आपको ऑप्शन मिलेगा, उस ऑप्शन को आप ऑफ कर दें। अगर आपके पास पेटीएम से, फ़ोनपे से, बैंक से, गूगल पे से किसी नाम से आपको कॉल की जाती है कि हम उसकी तरफ से बोल रहे हैं, तो अपनी जानकारी भूल कर भी ना दें, क्योंकि ये आपको हैक कर सकते हैं और ये कभी कॉल नहीं करते आपको। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर करके आप अपने भाई बहन, माता पिता, दोस्त सभी को जागरूक कर सकते हैं और किसी का फ़ायदा कर सकते हैं। धन्यवाद। Hello, welcome to my YouTube channel, guys. Today I am going to make a new video, so please whatever. Please I want to reach